नमस्कार किसान साथियों, जानेंगे राजस्थान, हरियाणा व अन्य राज्यों के मौसम संबंधी जानकारी। अगर आपने अभी तक फार्मर जिंदाबाद चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। राजस्थान में हाड़ कंपा देने वाली सर्दी का दौर शुरू हो गया है। माउंट आबू, फतेहपुर जैसे इलाकों में पारा माइनस तक पहुंच गया, जिसका असर आसपास के शहरों में देखने को मिल रहा है। कड़ाके की ठंड से पानी के बर्तन और बाल्टियों घरों में बाहर खुले में जमने लगी है। बर्फ की परत व लोगों को दिन में गर्म कपड़े पहने हुए नजर आ रहे हैं। नई दिल्ली में दिसंबर का महीना जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, सर्द हवाओं का टॉर्चर बढ़ने लगा है। दिल्ली एनसीआर से लेकर उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, राजस्थान तक समूचा उत्तर पश्चिमी भारत के कड़ाके की ठंड झेल रहा है। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान कई डिग्री सेल्सियस तक तापमान नीचे गिर गया। कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के ऊंचे इलाकों का न्यूनतम तापमान बढ़ने से सर्दी के स्तंभ से लोगों को कुछ राहत मिली है। जम्मू कश्मीर में मौसम विभाग ने अगले 3 दिन तक घाटी के कुछ हिस्सों में शीतलहर चलने का पूर्वानुमान जताया है। पहाड़ों पर बर्फबारी का सीधा असर दिल्ली, यूपी समेत कई राज्यों में नजर आएगा। दिल्ली एनसीआर में लगातार गिर रहा पारा। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली एनसीआर में लगातार ठंड बढ़ रही है। सोमवार को सुबह हल्का कोहरा दिखाई दिया। मौसम विभाग की माने तो मंगलवार को घने कोहरे व एनसीआर के लोगों को सामना होने की उम्मीद है, जिसके बाद न्यूनतम के साथ अधिकतम तापमान में गिरावट आएगी। इसके साथ ही कोल्ड वेव के कारण न्यूनतम तापमान 4 डिग्री जाने तक की उम्मीद है। अधिकतम तापमान 22 डिग्री तक पहुंच जाएगा। मौसम विभाग के अनुसार सोमवार सुबह तापमान 5 डिग्री था। दिन का तापमान 23 डिग्री रहने की संभावना है। इसके साथ कभी कभी बादल और कभी धूप का सामना लोग करेंगे। 17 दिसंबर को मौसम विभाग ने सूचना जारी की है। कोल्ड वेव चलने की वजह से न्यूनतम व अधिकतम तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी। एनसीआर में तेज होगी कोल्ड वेव। मौसम विभाग के अनुसार 17 दिसंबर को कोल्ड वेव की शुरुआत होगी। अधिकतम तापमान 23 व न्यूनतम तापमान 5 डिग्री रहने की संभावना है। 18 दिसंबर को अधिकतम तापमान 22 डिग्री व न्यूनतम तापमान 4 डिग्री तक पहुंच जाएगा। 19 दिसंबर को न्यूनतम तापमान 4 डिग्री और अधिकतम तापमान 23 डिग्री रहने की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग के अनुसार 20 दिसंबर को घना कोहरा और एनसीआर में बादल छाए रहेंगे और अधिकतम तापमान 24 डिग्री व न्यूनतम तापमान 7 डिग्री तक होने की आशंका जताई गई है। दिल्ली में कैसा रहेगा मौसम, जानिए। आईएमडी के अनुसार दिल्ली का न्यूनतम तापमान 4.9 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, जो सामान्य से 3.1 डिग्री कम है, लेकिन शीतलहर की स्थिति नहीं बनी हुई है। आईएमडी ने रविवार को राजधानी का अधिकतम तापमान 23.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया, जो सामान्य से 0.2 डिग्री कम है। मंगलवार को दिल्ली में कोहरे का पूर्वानुमान है। न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस रहने की उम्मीद है। पंजाब, हरियाणा में कड़ाके की सर्दी। पंजाब और हरियाणा में ठंड का प्रकोप जारी है। फरीदकोट क्षेत्र में सबसे ठंडा स्थान रहा, जहां न्यूनतम तापमान 1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। पंजाब के गुरदासपुर और बठिंडा में रात सर्द रही। गुरदासपुर का न्यूनतम तापमान 2 डिग्री सेल्सियस और बठिंडा का 4.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग के अनुसार पठानकोट का न्यूनतम तापमान 3.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि अमृतसर में यह 3.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। लुधियाना में न्यूनतम तापमान 6.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि पटियाला में 3.8 डिग्री सेल्सियस तक लुढ़क गया। हरियाणा के अनुसार न्यूनतम तापमान 1.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया, जबकि नारनौल में न्यूनतम तापमान 3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। भिवानी के रोहतक में कड़ाके की ठंड जारी है। चंडीगढ़ में न्यूनतम तापमान 4.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। हिमाचल में शीतलहर का असर। हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले इलाकों के तापमान में 3 से 5 डिग्री तक वृद्धि हुई है। मौसम शुष्क रहने के कारण निचली पहाड़ियों में शीतलहर की स्थिति बनी हुई है। प्रदेश में रात के समय ताबुक का तापमान 0 से 10.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो राज्य का सबसे ठंडा स्थान रहा। शिमला में 12.2 डिग्री सेल्सियस के साथ गर्म स्थान रहा, जो सामान्य से 6.5 डिग्री अधिक था। कुफरी, नरकंडा में नेटवर्क रिसोर्ट्स में न्यूनतम तापमान 9.8 डिग्री सेल्सियस और 6.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। ऊना का न्यूनतम तापमान 0.2 डिग्री सेल्सियस व सुंदरनगर का 0.6 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। मध्य प्रदेश में ठंड का अलर्ट। आने वाले दिनों में मध्य प्रदेश के हिस्सों में बर्फबारी की आशंका है की संभावना है। आईएमडी ने चेतावनी जारी की है कि देश में ठंड की स्थिति और खराब हो सकती है। पर बर्फबारी और पश्चिमी विक्षोभ के कारण उत्तर भारत के सहित पूरे उत्तर प्रदेश में शीतलहर का प्रकोप जारी है। शीतलहर के कारण तापमान में की गिरावट बनी हुई है।
अयोध्या में बीती रात न्यूनतम तापमान 3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सूबे में सबसे कम रहा। अगले कुछ दिनों तक शीतलहर के साथ कोहरा और मुश्किलें और बढ़ सकती है। यातायात प्रभावित होने की संभावना है। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया गया है और बच्चों और बुजुर्गों को सावधानी बरतने की सलाह दी है। वहीं आईएमडी का मानना है कि दिसंबर के अंतिम सप्ताह में ठंड अपना कहर बरपा सकती है। विभाग लखनऊ के वरिष्ठ वैज्ञानिक मोहम्मद दानिश ने बताया कि मंगलवार को राजधानी लखनऊ सहित आसपास के क्षेत्रों में सुबह और रात को कोहरा छाए रहने की संभावना है। यहाँ अधिकतम और न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस व न्यूनतम 8 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। हालांकि रात में 2 से 3 डिग्री पारा लुढ़कने की उम्मीद है। राजधानी में ठंड को देखते हुए रात के अस्पतालों के बाहर सार्वजनिक स्थानों पर लोगों को अलाव तपते हुए देखा जा सकता है। ठंड का आलम यह है कि पशु पक्षी भी ठिठुरते हुए दिखाई पड़ जाएंगे। दिसंबर में और लुढ़केगा पारा। वहीं सूबे के पूर्वी पश्चिमी हिस्सों में भी शीतलहर की कोई राहत मिलने की संभावना नहीं है। तराई वाले क्षेत्र के तापमान में काफ़ी गिरावट देखने को मिल रही है। इसके साथ ही घना कोहरा छाए रहने के कारण यातायात प्रभावित हो रहा है, जिससे यात्रियों को परेशानी हो रही है। तराई वाले क्षेत्रों में शाम और सुबह के शाम घने कोहरे के कारण दृश्यता काफ़ी कम हो गई है। हालांकि अलग अलग स्थानों पर एक दिन में धूप निकलने के कारण कुछ राहत दिखाई देती है। आईएमडी ने बताया कि दिसंबर के अंतिम सप्ताह में 2 से 3 डिग्री तापमान और लुढ़क सकता है, जिससे ठंड का कहर देखने को मिल सकता है। थे राजस्थान, हरियाणा व अन्य राज्यों के मौसम संबंधी जानकारी। अगर आपने अभी तक फार्मर जिंदाबाद चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कृषि से जुड़े संबंधित जानकारी, बाजार भाव व मौसम संबंधी जानकारी सबसे पहले पाने के लिए फार्मर जिंदाबाद चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आपका लाइक सब्सक्राइब मेरी मेहनत का फल है। जय हिंद, जय भारत।